अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुल्करनैन ताहिर। इमरान खान साहब ने फाइनली अपने 12 सीनियर लीडर्स का डिसीजन कि पीटीआई को बाय इलेक्शन में 12 सीटों के अगेंस्ट लड़ना चाहिए पंजाब में, खान साहब ने वीटो कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं लड़ना, सुकून करें, घर बैठें, हम इलेक्शन बाय इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे पंजाब में। खान साहब का ये कहना था कि ये डिसीजन मैं इसलिए ले रहा हूँ, एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने हर सूरत में ये इलेक्शन जीत लेना है। फॉर्म 47 थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 47 के तहत सारा सिलसिला कर लेंगे, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि इस तरह से हम लेजिटिमाइज करेंगे गवर्नमेंट का या ताकतवर हलकों का ये डिसीजन कि जिसके तहत मई 9 में उनके लोगों को कन्विक्ट किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और अब ये सीटें फॉर सेल हैं और बंदर बांट होगी। इसमें 12 सीटें हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, 1-2 सेनेटर हैं, वो भी नून लीग ले जाएगी। खान साहब ने कहा बेसिकली दीज आर द 2 रीजंस, यही फॉर्म 47 नंबर 2 इसको लेजिटिमाइज नहीं करना इस एक्ट को। मई 9 पे जो कन्विक्शन हुई है ये इलेक्शन कमीशन ने जो इनको डिस्क्वालीफाई किया। एब्सटेन इट फ्रॉम द इलेक्शन, पीछे रहे, सिवाय एक सीट के लाहौर की NA 29 जिसमें हमाद अजहर के फादर मियां अजहर की वफात के बाद वो सीट खाली हुई और हमाद अजहर का कज़न जो है मिस्टर एहसन कॉन्टेस्टिंग दिस इलेक्शन। तो उनका ख्याल यही है कि अगर हमें सिर्फ ये एक वो सीट है जो कि इलेक्शन कमीशन ने मई 9 के वर्डिक्ट को लेके डिसीजन नहीं किया, ये अदर वे अराउंड है, वफात के बाद ये खाली हुई है ऑफ द कैंडिडेट, तो इस पे हमें कॉन्टेस्ट कर लेना चाहिए। आल्दो इस पे भी उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 पूरी तरह से एक्टिव होगा और चांस कम ही है कि ये सीट भी पीटीआई निकाल सके, लेकिन एक सीट के ऊपर हम लड़ेंगे, 11 सीटों के ऊपर हम नहीं लड़ेंगे। 3 सीटों पे इलेक्शन आ रहा है सितंबर 18 को बाय पोल्स के, इसमें यही NA 129 वजीराबाद में और एक मियां वाली में। उसके बाद बाकी सीटों में 5 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है 6 मोर सीटों के ऊपर, बाकी 3 मोर सीटें जो हैं वो उसका डिसीजन जो होगा वो बाद में होगा। तो खान साहब को लेके इस डिसीजन को लेके पार्टी के अंदर जो है काफ़ी हलचल है। पार्टी चाह रही थी कि हमें प्लेट में रख के PML नून को ये सीटें नहीं देनी चाहिए थी। उसका रीज़न ये है कि अगर बिल्कुल ओपन फील्ड दे देंगे तो नून लीग तो यही चाह रही थी। नून लीग आज मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, इज़ वेरी हैप्पी कि जिस तरह से वो चीज़ें कैलकुलेट कर रही थी, जिस तरह से वो सोच रही थी कि कोई भी पीटीआई ज़रा से भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब ना आ पाए और इनकी जो लड़ाई है मुसलसल इन्हीं की लड़ाई रहे और हम साइड पे रह के केक खाते रहें, और एग्जैक्टली दैट इज़ हैपनिंग। जो पीटीआई की अब फर्दर पॉलिसीज़ हैं, पीटीआई अपने एक तरफ जो उसको सूट करता है वो अपना प्रिंसिपल बना लेती है, वो कहती है ठीक है इसको, और दूसरी तरफ अगर किसी चीज़ को लेके उन्होंने कोई डिसीजन अदर वे अराउंड करना है तो वो उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन PML नून की स्ट्रेटजी इस टाइम कामयाब है कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये सर्व करते रहें और सर्विंग के नतीजे में उनको इक़्तिदार मिला है। दूसरी जानिब ऐसे हालात पैदा करके रखे हैं कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जो है वो मुसलसल जारी रहे और सारा इसका फल वो खाते रहें। अभी तक तो जो ये उनका स्ट्रेटजी है, ये प्लानिंग है, वो बिल्कुल एज इट इज़ ही चल रही है। और रही सही कसर जो है खान साहब ने अब इनको मज़ीद मिठाइयाँ बांटने वाली सिचुएशन में ला खड़ा किया है कि भाई मौजा करो, अन्नी पा के रखो, जो मर्जी करो, आपको कोई चेक करने वाला नहीं। क्योंकि खान साहब ने ना सिर्फ इसका कहा है कि हमने बाई इलेक्शन में नहीं लड़ना, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी हमने बाहर आना है। तो इट मीन्स कि जितनी मर्जी करप्शन करे गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, उसके चेक रखने वाला जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो भी फारिग हो गई। तो ये उसी तरह का करीब डिसीजन लग रहा है जिस तरह से अपनी गवर्नमेंट तोड़ना
नेशनल असम्बली से बाहर आना। भाई अगर आपको लग रहा है कि ये सारा सिस्टम कंट्रोल्ड है और बिल्कुल एक पपेट गवर्नमेंट है, जमहूरियत नहीं है, तो पूरे सिस्टम से बाहर आ जाएं। पहले भी आप यही कह के निकले थे असम्बलियों से, उसके बाद फिर आप ना आपको इलेक्शन टाइम पे मिला, जाके उसी वक्त उन्होंने इलेक्शन करवाया जब सारा बंदोबस्त कर लिया। तो और ये कोई आज की बात नहीं है, पाकिस्तान 78 ईयर से पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बराए नाम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर भी है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। अभी ताज़ा एग्जांपल ले लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इनवाइट किया है, बताया है कि वो ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन इन पाकिस्तान, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर रखे गए हैं। और मैं तो मुझे भी समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही इज़ सर्विंग वेरी वेल इन ए वे कि उनके भाई नवाज शरीफ उनसे काफ़ी जेलस हैं कि यार मैं नहीं इस तरह से सर्व कर सका जितने तरीके से ये अच्छा सर्व कर रहा है। और वेरी मच लाइकली शायद ये साहब अपनी टर्म भी पूरी कर लें। तो नवाज शरीफ इज़ वेरी जेलस ऑफ शहबाज शरीफ, क्योंकि और दूसरे बाकी जो उम्मीदवार इस टाइम बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट को लेके, वो भी रो रहे हैं, कहते हैं कि हमें कोई मौका ही नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ साहब इज सो गुड एट हिज सीट, उस सीट को लेके वो बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। तो पॉइंट यही है कि इस सारे सिनेरियो में खान साहब जिसमें शहबाज शरीफ साहब परफेक्टली सर्व कर रहे हैं और अपनी पार्टी को भी सर्व कर रहे हैं, आपके लिए क्या जगह बनेगी? नहीं बनेगी, और आप मज़ीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो लगता यही है कि आपके जहन में इनकलाब है। लेट्स सी वो कब आता है। एवरीबॉडी इज़ वेटिंग फॉर इट।